कुल्ली शैइन इल्ला मिन नफ्सी। आय अल्लाह के रसूल, सारी दुनिया में तमाम चीजों से सबसे ज्यादा आप मेरे नजर महबूब है, आप मेरी नजर में सबसे ज्यादा चाहते हैं, हाँ लेकिन मेरी जान से ज्यादा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उमर सुनो, कल्ला वल्लाही, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम सुनो, जब तक मैं तुम्हारी नजर में सारी चीजों से हत्ता कि तुम्हारी जान से भी ज्यादा महबूब न बन जाऊं, तब तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते। उमर फारूक कहते अल्लाह के रसूल, फ़इन्नहुल आन, अल्लाह के रसूल आपने बोला हमने सुन लिया, अब आप हमारी नजर में सारी चीजों से हत्ता के मुझ उमर से भी ज्यादा आप महबूब हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, उमर अब ईमान कामिल हुआ। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको भी समझा पाया कि नहीं समझा पाया? गौर से सुनिए। सारी चीजों की कुर्बानी देने के बाद उमर फारूक कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, बीबी मेरी नजर में महबूब नहीं है, बेटे मेरी नजर में महबूब नहीं है, मकान और बिल्डिंग और जायदाद मेरी नजर में महबूब नहीं है, और बैंक बैलेंस मेरी नजर में महबूब नहीं है, सिर्फ मेरी जान के बाद आप ज्यादा महबूब है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, नहीं नहीं उमर, अब भी ईमान में कुछ कमी है। फरमाते हैं कि जब तक सारी चीजों से ज्यादा मैं महबूब न बन जाऊं, तुम ईमान और कामिल मोमिन नहीं हो सकते। उसके बाद मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर जरा समझिए, इतनी सारी कुर्बानियां देने के बावजूद अगर कामिल मोमिन हो सकते हैं, अब बताइए कि हमारा ईमान और हमारी मोहब्बत कहाँ तक है? अल्लाह के रसूल ने जो बताया, क्या हम उस पर अमल कर पा रहे हैं? अल्लाह के रसूल जिधर बता रहे हैं कि रसूल से हमारी हकीकत में लगाव है और मोहब्बत है। ये एक तरफ एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र अभी 10 से 12 साल है, ठंड का मौसम है, और ये छोटा सा बच्चा अभी सो रहा है बिस्तर में, मुअज्जिन की अजान आ रही है, हय्या अला सलाह, आओ मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने के लिए। आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं, प्यारे रसूल का फरमान कहते हैं, अगर बच्चा 7 साल का हो जाए उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और अगर 7 साल के बाद 10 साल हो जाओ नमाज ना पढ़े, वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अब्नाउ 10 सिनीन, 10 साल होने के बाद उस बच्चे को मार पीट करके मस्जिद ले जाओ। रसूल का फरमान ये बताते हैं कि अब इस बच्चे को बिस्तर पर न छोड़ा जाए, अगर ये सही से नहीं मानता है तो इसको मार पीट करके मस्जिद ले जाया जाए। मोहब्बत इधर गालिब है बेटे की, रसूल का फरमान कहता है कि मस्जिद ले जाए। अब हम करें तो करें क्या? यहाँ पर हमको जरा सोचना है, अपने ईमान को टटोलना है, अपनी मोहब्बत को टटोलना है कि हम किधर करें, बच्चे को उठाकर मस्जिद ले जाएं, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करें, या बच्चे को अभी सोने दें। इसी तरीके से हजारों मिसाल आपके सामने मौजूद है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, टखनों के नीचे कपड़ा पहनना हराम है मर्दों के लिए। यहाँ पर अगर खड़े कर दिए जाए नौजवानों को, जवानों को, खड़े होइए जरा, घबराइए नहीं, मैं खड़ा नहीं करूंगा, ऐसे बोल रहा हूँ, खड़े हो जाइए जरा। अगर वो खड़ा हो जाए, देखिएगा उसकी पैंट टखनों के नीचे आ गई है, उसकी लुंगी टखनों के नीचे आ गई है, पायजामा पहनने वाले हैं तो उसका पायजामा टखनों से नीचे आ गया है। रसूल का फरमान यह है कि टखनों से ऊपर कपड़ा रखा करो, और ख्वाहिशात नफ्स ये कहती है, और ये हमारी मनमानी ये कहती है कि थोड़ा सा कपड़ा नीचे ना आए तो अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल उल्टा सिस्टम चलने लगा है, मर्दों का कपड़ा नीचे जाने लगा है, और कुछ औरतों का बेपर्दा और फहश औरतों का कपड़ा, सबकी नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ लड़कियां भी औरतें भी हो सकती है, इनका कपड़ा ऊपर उठ रहा है, बिल्कुल उल्टा सिस्टम चल रहा है। रसूल से मोहब्बत कहाँ है? क्या मोहब्बत का तकाजा यही है? क्या यही हमें सिखाया गया है? आप यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर एक और सवाल बनती है, अगर पूछा जाए कि क्या मोहब्बत का होना जरूरी है अल्लाह से और उसके रसूल से? जी, मोहब्बत का होना बिल्कुल जरूरी है, बल्कि मोहब्बत आईने ईमान है, मोहब्बत नहीं है क्या कहा, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही, बाप से ज्यादा महबूब रसूल होना चाहिए। बाप अभी कहता है कि यह काम नहीं करना है,
या बाप ने कोई काम करने का हुक्म दिया है और जब शरीयत खंगालते हैं तो अल्लाह के रसूल ने उस पर बैन लगाया हुआ है, मना किया हुआ है। अब बताइए क्या किया जाए? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं कि यहाँ पर अगर बाप को तरजीह दे दोगे तो मोहब्बत कामिल नहीं है, मोहब्बत अभी पूरी नहीं हुई है। यह है मिन वालिदिही, उसके बाद वह वलदिही, बेटा भी अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से उसकी मोहब्बत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया। वन्नास अजमाइन, और सारे लोगों से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल से होनी चाहिए। अब कुछ दोस्त हैं, अगर मेरा दोस्त है वो मुझे मजबूर करे, नहीं यार क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अगर थोड़ी सी तो बात है, छोटी सी बात है, क्या होगा। दोस्त हमें मजबूर कर रहे हैं और वही काम जब हम करने जा रहे हैं तो रसूल का फरमान हमें मना कर रहा है, नहीं कर सकते हैं। अब बताइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तभी मानी जाएगी जब हम उनके बताए हुए चीजों पर, शरीयत पर अमल करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में म्यूजिक, गाना बहुत बड़ा ऐब था। अल्लाह के रसूल इस चीज से बहुत ज्यादा बचते थे, मना भी किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब बताइए, मोहब्बत एक तरफ ये कह रही है, शरीयत एक तरफ ये कह रही है कि नहीं सुन सकते, म्यूजिक का इस्तेमाल ना करो, दिल मुर्दा हो जाता है। ख्वाहिशात नफ्सानी ये कहती है कि टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए थोड़ा सा सुन लिया तो क्या हुआ, इसी क्या हुआ में आपका बेड़ा गर्क होगा। कतरा कतरा दरिया शोध, छोटा गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे। आजकल लोग उठते बैठते लेटते सोते जागते हर चीज में दूसरी की बुराई करते हुए नजर आते हैं। अरे फला तो ऐसा है, वो तो वैसा है। क्या है ये पीठ पीछे किसी की बुराई करना? अगर वो सुने तो खुश होगा, जे नहीं। गीबत मना किया अल्लाह के रसूल ने। अभी देखिएगा कुछ बुजुर्ग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, इधर का माहौल कैसा है मुझे मालूम नहीं, हो सकता है इधर अच्छे हों और मैं उम्मीद भी करता हूँ अच्छा होना भी चाहिए। चाय की दुकानों में सुबह जाएंगे, जा करके इसी जलसे में जो जो हो रहा है, अरे फला मौली साहब तो ऐसा था, वो वैसा था, उसने वो कहा, उसने वो कहा। मौली साहब लोग कौन से दूध के धुले होते हैं, वो साहब कौन से दूध के धुले होते हैं। अरे इसने तो जलसा करा लिया। अरे जलसा करने का क्या है, ये तो अपने फायदे के लिए कर रहे होते हैं। इस तरह की बातें शुरू। अब बताइए क्या है ये सब। और मेरे ख्याल से ये जलसा हो रहा है मदरसा की तामीर और तरक्की के लिए। ये जो इदारा है, ये खुशी की बात है कि आपके इलाका में एक छोटा सा इदारा फिर एक जगह फिर स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ है। इस तरह का इदारा जब तक है तब तक समाज में एक शान है, मुसलमानों की एक शान है। आलिम उलमा से जुड़े रहिए। ये मदारिस और मकातिब जब तक हैं तब तक हम अपने आप को बोल सकते हैं कि मुसलमान है। वरना जिस दिन ये उलमा मिट जाएंगे, जिस दिन मदारिस और मसाजिद खत्म होने लगेंगे, समझ लीजिए हमारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। आप अपने आप को भूल जाइएगा कि हम क्या हैं। लोग अपने आप का परिचय भूल जाएंगे कि हम मुसलमान हैं या कुछ और है। मदारिस हैं ये, इसीलिए मदरसों की तरफ ध्यान दिया कीजिए। इस तरीके का जो इदारा है, अगर हम और आप ना देखेंगे, इनकी देखभाल नहीं करेंगे, कौन करेगा? क्या गैर लोग करेंगे? वो तो चाहते हैं कि इस तरीके के इदारे खत्म हो जाए, वो तो चाहते हैं कि दीनी बातें खत्म हो जाए और दीनी तालीम खत्म हो जाए, वो यही चाहते हैं। दुश्मनों को मौका नहीं देना है। अगर आज हम और आप सो गए तो सोते रह जाएंगे, इसीलिए सोना नहीं है। इन इदारों की तामीर करनी है, तरक्की में थोड़ा सा आगे आना है। चलिए, मैं बात कर रहा था मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। चलिए यहां पर एक बात और गौर करने की बात है, मोहब्बत रसूल क्या है। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आकर के सवाल करते हैं कयामत के मुताल्लिक। जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यसअलु अनिल क़यामह।
एक आदमी आकर कहने लगे अल्लाह के रसूल कयामत कब आएगी। उसका ये जवाब सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वैलक, तुम्हारे ऊपर अफसोस, मा आदत लहा, तुमने कयामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है, तुमने कयामत के लिए क्या अपने हिसाब से तैयारी करी है। उस आदमी का जवाब अल्लाह के रसूल ला शयआ, मैं ज्यादा तैयारी नहीं कर सका, इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, आय अल्लाह के रसूल मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, यही मेरी तैयारी है। हाँ, यहाँ पर गौर करिएगा, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने के बाद तो सारी चीजें खत्म हो जाती, हम अमल करें या ना करें नहीं। इस हदीस की वजाहत दूसरी हदीस में आ रही है, कहते हैं अल्लाह के रसूल मैं फर्ज नमाजें पढ़ता हूँ, मैं फर्ज ज़कात देता हूँ, फर्ज रोजे रखता हूँ, हज भी किया अल्लाह के रसूल, लेकिन नफल चीजें नहीं कर पाता हूँ, नफल नमाजें नहीं पढ़ पाता हूँ, तहज्जुद नहीं पढ़ पाता हूँ, और कुरान की तिलावत हमसे बहुत ज्यादा नहीं होती है अल्लाह के रसूल, लेकिन फर्ज नमाजें पढ़ता हूँ, बताइए मेरा क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका ये जवाब सुनकर फरमाते हैं अंता अहबब्ता मा अंता मा मन अहबब्ता, आए मेरे साथी सुनो, तुम मेरे बारे में पूछते हो, कयामत के बारे में पूछते हो, सुनो तुम कयामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे जिसके साथ तुम मोहब्बत करते हो। अब यहाँ पर मेरी बात है आपसे दो चार। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिस चीज से तुम्हारा लगाव है, तुम्हारी मोहब्बत है, कयामत के दिन उसी के साथ तुमको उठाया जाएगा। नौजवान साथियों, तुम्हारे लिए एक पैगाम है, क्या है? आपकी नजर में अल्लाह के रसूल तो हीरो नहीं है, आपकी नजर में अल्लाह के रसूल तो बहुत अच्छे नहीं है। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की बजाय आपने तो फिल्मी एक्टर को अपना हीरो मान लिया है। उस हीरो ने अगर दाढ़ी लंबी करी है तो उसकी देखा देखी आज के नौजवानों की दाढ़ी लंबी होती है। पहले के जमाने के या कुछ साल पहले मौलवी लोग तकरीर करते करते थक गए थे कि दाढ़ी लंबी करो, लेकिन जब से फिल्मी एक्टरों ने और इन हीरो ने दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दिया है, तब से लेकर के नौजवानों में दाढ़ियों की है अब लंबी लंबी दाढ़ी होने लगी है। मॉडल किसको माना, मोहब्बत किससे है? तो एक फिल्मी हीरो से है। घबराइए नहीं, कयामत के दिन आपको उसी के साथ उठाया जाएगा। अब बताइए क्या किया जाए? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यही फरमाया, जिसके साथ मोहब्बत होगी उसी के साथ उठाया जाएगा। हमारे कुछ नौजवान लोग हैं, मोबाइल से बहुत ज्यादा लगाव है, मोबाइल से बहुत ज्यादा लगाव है, टिकटॉक में लगा हुआ है, मैसेंजर में लगा हुआ है, फेसबुक में लगा हुआ है, पूरी रात बीत जाती है, इधर खाना पानी का पता नहीं, नमाज रोजों का पता नहीं, लगा हुआ है किसमें जनाब? मोबाइल में लगा हुआ है। अब बताइए तो, मोबाइल से मोहब्बत है ना, नमाज का पता नहीं और दूसरी चीजों का पता नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को इसने पैरों तले रोन दिया है, ये मोहब्बत है। लगाओ जिसके साथ हो उसी का उठाया जाएगा। हाँ, और वो बीड़ी वाले, सिगरेट और खैनी वाले, मुझे मालूम है रिएक्शन क्या होगा, बाद में बोलेगा अरे वो कौन से दूध के धुले हैं, मुझे मालूम है। लेकिन सुनिए, लगाव अगर शराब से ज्यादा है, आज तो पिछले कई सालों से नीतीश कुमार ये प्रतिबंध लगा लगा के थक गए कि बिहार में तो अल्कोहल यानी शराब अलाउ नहीं है, उसके बावजूद चोरी छिपे तो शराब पी जा रही है और बड़े मस्त होकर के पिए जा रहे हैं। शराब से बहुत ज्यादा लगाव है। कयामत के दिन अगर कोई शराब लेकर के उठेगा, बीड़ी से लगाव है तो बीड़ी लेकर के उठेगा, जनाब के हाथ में बीड़ी होगी, सिगरेट होगा, क्या माहौल होगा? फरिश्ते को जब देखेगा तो डर के मारे पेशाब निकल जाएगा। बताइए, इसीलिए हमको मोहब्बत होनी चाहिए तो खालिस मोहब्बत होनी चाहिए, वैसे जैसे सहाबाए किराम ने मोहब्बत की है। हाय हाय, सहाबाए किराम की मोहब्बत देखिएगा, ये लोग सच्ची मोहब्बत किया करते थे, इन लोगों की मोहब्बत में कोई खोट नहीं थी।
जान मांगी, जान दे दी, माल मांगा, माल दे दिया, वक्त की कुर्बानी मांगी, वक्त की कुर्बानी कर दी। जरूरत पड़ने पर जो भी मांगा अल्लाह के रसूल ने वो दिया, मोहब्बत करके दिखाया। अभी अल्लाह के रसूल क्या मांगते हैं हमसे? अभी तो जान की कोई वैसी ये नहीं है, अल्लाह ने हिफ्ज़ व अमान में रखा है, बस वक्त की कुर्बानी मांग रही है। वो क्या है? वो ये कि टाइम पर नमाज पढ़िए, कुरान की थोड़ी सी तिलावत करिए। अल्लाह के रसूल ने कहा है दाढ़ी बना लेके दाढ़ी बढ़ाइए, यही तो है अल्लाह मोहब्बत के तकाज़े। बस यही इन चीजों पर अगर हम अमल करेंगे तो कम से कम इसके बहाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मिलेगी क़यामत के दिन। मोहब्बत का तकाज़ा। अब बताइए, तो यहाँ पर अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि जिसके साथ तुम्हारी मोहब्बत होगी क़यामत के दिन उसी के साथ तुमको उठाया जाएगा, तो हम लोग खुश हो गए। और ऐसा खुश हुए, ऐसा खुश हुए, इस्लाम लाने के बाद इतनी खुशी हमें नहीं मिली थी जितनी खुशी अल्लाह के रसूल की इस बात को सुनकर के हमें हुई। क्यों? सारे सहाबाए किराम को ये खुशी हुई कि चलिए कम से कम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो हम रह लेंगे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो हमें साथ मिल जाएगा, हम तो अल्लाह के रसूल से नहीं बिछड़ेंगे। उसके बाद अनस क्या कहते जानते हैं? सुनिए, अनस कहते हैं फवल्लाही, अल्लाह की कसम, उहिब्बु अन्नबिय्या, मैं अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता हूँ, व अबा बकरिन, अबू बकर से मोहब्बत करता हूँ, व उमरा, उमर के साथ मोहब्बत करता हूँ। गौर करिए, आजकल कुछ लोग बोलते हैं रसूल के बाद खलीफा अव्वल अली है ना? कुछ लोगों का अकीदा बिगड़ा हुआ। वहां इशारा यहाँ पर है कि रसूल के बाद सबसे ज्यादा अगर दर्जा है अबू बकर को है। एक सहाबी बोल रहे हैं, एक सहाबी बोल रहे हैं कि हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, उसके बाद अबू बकर से, उसके बाद उमर से। क्लियर? उसके बाद आइए, अब अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ताला से वो उम्मीद है, व अर्जुल्लाह अन अकूना मअहुम बिहुब्बी इय्याहुम। ये सब बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की भी हदीस है। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसी मोहब्बत की खातिर अल्लाह के रसूल के साथ रखेगा, सहाबाए किराम के साथ रखेगा। गर्चे मेरा अमल उनके अमल के मुताबिक नहीं है, गर्चे मेरा अमल उनके अमल से थोड़ा सा कम है या कमी बेशी है, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर मुझे पूरा भरोसा है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझे इन नेक लोगों के साथ उठाएगा। समझे कुछ? तो रसूल के साथ अगर मोहब्बत करेंगे तो क़यामत के दिन रसूल के साथ हमको उठाया जाएगा, और रसूल के साथ उठाया जाएगा तो क़यामत के दिन साया भी मिलेगा जहाँ कोई साया नहीं होगा, पानी भी मिलेगा जहाँ कोई पानी नहीं होगा, और एक ऐसा हमें एक ऐसी महल मिलेगी, एक ऐसी बिल्डिंग मिलेगी जिसको जन्नत कहते हैं, वो अल्लाह के रसूल हमको दिलाएंगे। तो मोहब्बत जरूरी है जी, बिल्कुल मोहब्बत लाजिम है, और ये मोहब्बत हमारा उसी टाइम कामयाब समझी जाएगी जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मिनो अन मान लेंगे, अल्लाह के रसूल ने जो कहा उस पर अमल करेंगे, तब जाकर के हमारा मोहब्बत कामिल है। चलिए एक और हदीस सुनिए, जब तक दूसरे मुकर्रिर नहीं आते हैं इंशाअल्लाह आप बने रहिए, इंशाअल्लाह मैं आपको कुछ सुनाता रहूंगा। थोड़ी देर में मौलाना अब्दुल शकूर भोजपुरी साहब तशरीफ लाने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में वो चल चुके हैं, पहुंचने वाले हैं। चलिए एक और हदीस सुनिए। मोहब्बत का मियार देखिए, वो लोग कैसे मोहब्बत करते थे। आज हम लोग बीड़ी नहीं छोड़ पा रहे, सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे, दाढ़ी लंबी नहीं कर पा रहे, टखनों के नीचे कपड़ा पहनना छोड़ नहीं पा रहे हैं, सुन्नत पर अमल नहीं कर पा रहे, बस इतना सा नहीं कर पा रहे। देखिए वो लोग कैसे करते थे। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत जाअ रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, आकर कहने लगे या रसूल अल्लाही वल्लाही, कसम खाकर बता रहा है, अल्लाह की कसम, ला अंत अहब्बु इलैया मिन नफ्सी, ऐ अल्लाह के रसूल आप मेरी नजर में तमाम चीजों से हत्ता कि मेरी जान से